अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। अच्छा जी, आज ना मैं आपको बच्चों को ठरकाने का तरीका दिखाती हूँ और बताती हूँ साथ के बच्चों को कैसे ठरकाई दा। अच्छा जी, आपको पता है हॉलीडेज हर तरफ चली हैं। कुछ कुछ तो इलाकों में ना स्कूल वैसे भी खुल गए हैं, उनकी ना छुट्टियां पहले हो गई थी, लेकिन हमारी तरफ अभी जैसे 2 हफ्ते गुजरे हैं, 2-3 हफ्ते के भी रहती हैं। तो कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है। जब जिनके मियाँ बड़े बिजी हो ना, या जिनके अब्बा बड़े बिजी हो तो उन्होंने अम्मा जड़ी ना और कैंजे टरकांदी मैं आपको बताती हूँ। आज ना मैंने आफिया खान को और बड़ों को, बल्कि लुकमान तो जाता ही रहता है, इसको इसकी ड्यूटी लगाई थी कि चले इनको ना कहीं दूसरे सिटी में ले जाती हूँ ताकि उनको लगे हम घर से निकले ना। तो ए वाला जो तरीका है ना तुसी भी अपना लो। माओ को मैं कह रही हूँ, अगर आपके मियाँ बड़े बिजी हैं कहीं जा नहीं सकते आपके साथ, फिर बेहतर है कि तुसी आप ही हिम्मत फड़ो। तो अभी ना 9-9 की टिकट निकाल रही हूँ, क्योंकि आफिया के पास थी टिकट, बाकी किसी लुकमान के पास भी थी। बाकी 3 टिकटें निकालेंगे और ट्रेन का सफर जो है ना वो हम रवां स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना मैं फ्रैंकफर्ट क्यों जा रही हूँ, वैसे ही जा रही हूँ, कोई आइडिया नहीं था कहाँ जाना है, कहाँ स्टॉप होना है, कहाँ हमने रुकना है। बस ये था कि चलो निकलते हैं। तो कितने ना कितने ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ना उम्मीद नहीं होंगे, कुछ ना कुछ करके ही आंदे हो, कामयाब हो के ही आंदे हो। तो खैर मैं इनको लेके जाने लगी हूँ ऊपर बान होप पे, जहाँ से ट्रेन आनी है। तो ट्रेन के जाने से पहले जो स्टारबक्स है ना वहाँ पे आ गया है, मतलब एवं ही आ गए हैं, बस पता नहीं क्यों आ गए हैं। क्योंकि लुकमान के यहाँ दोस्त रहते हैं, इनको ये था कि मैं इनको सलाम अलैकुम कर लूँ, हेलो हाय कर लूँ, और छोटू को साथ लेके गया कि मैं इनको भी ना इनको मामा मिला लूँ। तो यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा मेरे लिए मेरे चैनल का नाम जो उनके होते हैं ना, क्या बॉक्स ग्लास चाय वाले कप जो होते हैं, उसके ऊपर मेरे शील्ड लगाई है, मेरा नाम लिखा है मेरे चैनल का। और उन्होंने मुझे मतलब बड़ा अच्छा ट्रीट किया ना इनके मतलब बेटे के दोस्त ने। तो अब हम पहुंच गए हैं, क्योंकि 5 मिनट रह गए थे ट्रेन आने पे ना। तो मैं बताऊँ ना, जब से बच्चे पैदा हुए ना, आफिया फन फर्स्ट टाइम नहीं, जब पिछले लास्ट वो गए ना ट्रिप पे तब फर्स्ट टाइम बैठे थे। आज मेरे साथ जा रहे हैं और मुझे लगता है मिशाल फर्स्ट टाइम बैठी है शायद। वह इतना लंबा सफर हमने ट्रेन में इकट्ठे फैमिली ने किया ही नहीं है, हम गए ही नहीं ना। तो इनके बाबा साथ हैं, आज भी हम नाम कमाल फैमिली है। तो अभी हम बैठ गए, क्योंकि जब ट्रेन खाली होती है ना, तेन पता समझ नहीं आती बड़ा केड़ी सीट ते बहवे केड़ी ते ना बवे। तो मेरे ये छोटे है ना 2, इनकी सेटिंग होती नहीं है एंड तक। तो अफान तो हंसबे मामूल ना, गाड़ी से जब घर से निकले हैं ना तो इनके बाबा छोड़ने आए थे। तो इनको मैंने ना इनके अलग अलग चिप्स डाल के दी थी कि चलो भूख लगेगी तो खा लेना। अच्छा, इन्होंने ना गाड़ी में खत्म कर दी। इनको ये था हम सफर पे शुरू हो गए गड्डी च मकाम कूल है अपने बॉक्स ना। अब इनको मैंने बान से पिज्जे लेके दिए और साथ मैंने ऐसे ब्रोचन वगैरह लेके दी थी, कि हालांकि मुझे लगता है 20 मिनट का रास्ता था, फिर भी बच्चों के ना। तो अब अफान को ये था कि ए ना जरूरी हो गया खाना ना, क्योंकि हम बैठ गए हैं। तो अफान के अभी बैठेगा, इसके तमाशे सारे दिन मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे ये तमाशे करता है ना माशाल्लाह, खाना पीना सोना और ड्रामे करना, बस इसके ये 2-3 काम है। तभी ना हम दरिया माइज जो है ना, माइज में रहती हूँ। अच्छा, मुझे बड़ा पूछते हैं कहाँ रहते, फिर मैं ना मेन शहर कभी किसी को माइज के इतना पता नहीं होता, फिर वो कहते हैं इसके साथ कौन सा जो नियर है, जो कौन सा नियर ऐसे सिटी जो हम पहचान जाए। फिर मैं फ्रैंकफर्ट का लिखती हूँ ना। तो अभी मुझे ये कहेंगे भाजी तुझे फ्रैंकफर्ट कहते सो, तुम फिर फ्रैंकफर्ट जानते दिकड़ी। तो ये मैं बात करके मैं दूसरे सिटी में रहती हूँ, 20-25 मिनट लगते हैं ट्रेन में, और गाड़ी में भी 10-15 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जा रहे हैं। तो बच्चे बड़े खुश थे, खैर मजा तो बड़ा आया है, गर्मी भी नहीं थी, मौसम बड़ा अच्छा। अच्छा, ये मेरा हाथ आ गया, इग्नोर करे हो, मैंने नॉर्मल तो काट देती हूँ, पता नहीं क्यों, चले कोई नहीं। अच्छा, सबसे जो मुश्किल काम है ना इसमें बैठना, वो है मास्क लगा के बैठना। तो जब आदत थी उस वक्त हम लगा लेते थे, अब आदत नहीं है ना, अब बड़ा मुश्किल लगता है। तो मेरी जैसी जो है ना वो तो बार बार ऐसे नीचे ऊपर करके सांस ले लेते थे, लेकिन ना अचानक से पिछले जो बॉक्स है ना वहां पे एक पुलिस वाला खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब तू गड्डी ते जा, तू ट्रेन ते की करने आए। तो वो भी ना कहीं जा रहा था। तो ऐसे ही हमारे जैसे देसी बंदा ना किसी ऐसे स्टाफ से ना वो अंदर आया, उसने मास्क नहीं लगाया था और वो पकड़ा गया। डायरेक्ट सामने पुलिस वाला था। लुकमान इतना हंस रहा था, कहते कई ऐसे बैठे हुए थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाए थे, लेकिन वो डायरेक्ट बेचारा सामने आया, वो खड़ा था। उसने उससे यही पूछा कि मास्क कितने हुए भाजी। अभी मैं अफान का दिखा रही हूँ, पहले ये बैठा हुआ था पूरे पाँव पर आके, अब ये लेट गया, अब ये बैठ गया। इतना इसने मतलब ये 2 सीटों को वक्त डाला हुआ था। मैंने कहा आयो कहती होने अज भाई केड़ा बह गया मेरे उत्ते, इतना मतलब इसको। मैं लुकमान को कह रही थी, मैंने कहा हम क्या सोच रहे थे कि ट्रेन पे ना दूर दूर जाते हैं, चले मजा आता है ट्रेन का सफर करने में। मैं कह ये तो आधे घंटे थक गया, इतनी कभी लड़ाइयां लेता था, कभी कुछ कभी कुछ। सच्ची में ये
थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी जैसे होते हैं बेइज्जती, वो ये पूरे रस्से करवाता रहा भाई से। आप ये नहीं करवाई, लेकिन इसकी ना थोड़ी सी होती है गजा, इसको चाहिए हर आधे घंटे के बाद ना होता है ना, जैसे हम सब फैमिली है तो हम जा रहे हैं तो क्या हम खड़े होकर बात कर रहे हैं कि आगे हमने क्या करना है। अगर हम चार मशरक की तरफ जा रहे हैं, ये अकेला होता है जो इसका ना अलग ही इसका मनसूबा होता है, ये मगरब की तरफ जाता है, और उसी वजह से इसको थोड़ी 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 सारा दिन होती रही है मीठी मीठी। वो कहते हैं किसी की बेइज्जती, किसी को समझाना हो और गुस्सा भी करना हो, लेकिन उसको मीठी मीठी सुनाते जाए तो कुछ समझ आ जाती है। वो भी जिन्हों अक्ल हो उन्हें समझ आती, जिन्हों अक्ल ना हो बिल्कुल समझते नहीं है। तो खैर पहुंच गए हम बानो पे, फ्रैंकफर्ट के बानो पे उतर गए हैं। तो यहाँ पे ना मैं लुकमान को कह रही थी बड़ा इजी है, ये तो मैं भी आराम से आ सकती हूँ अगर मैंने आना होता है, लेकिन जब बाहर निकले हैं और जब वापस आने का रास्ता है ना वो बड़ा मुश्किल है, समझ ही नहीं वो कहाँ कहाँ से अंदर गया और कहाँ कहाँ से निकला है। तो खैर वो भी मोबाइल पे ही देख के अंदर जा रहा था, लेकिन मैं ना इन्नी नहीं मैं इंटेलिजेंट कि मैं ना वो जो बांध के प्लान है वो सारे मैं मोबाइल पे देख सकूँ, बिल्कुल भी नहीं, लकीर की फकीर हूँ। तो इसके पीछे पीछे जा रही हूँ, बाकी ठीक था। अच्छा यहाँ से निकले तो यहाँ पे एक समोसों वाली दुकान आनी है, लुकमान को बिल्कुल भी ये बिल्कुल था कि मैंने वहां पे जाना, क्योंकि नाश्ता इसने नहीं किया था, इसको था कि हमने उतरते ना समोसे पहले खाने, इसको बड़ी पसंद है, समोसे मजेदार होते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं आके ना एक बात करना चाहती हूँ, जो मुझे इतना गुस्सा आया है ना यहाँ पे, मैं क्योंकि मतलब पहले भी हम इधर आते होते तो ये ना एक मतलब जो मतलब लेडीज है ना, लेडी और इसके जो मियाँ मतलब मियाँ भी ये शॉप चलाते हैं, जब से मैं आई हूँ शॉप बड़ी हिटर छोटी सी है। अच्छा इनकी चीजें अच्छी, मिठाई अच्छी होती है, इनका खाना अच्छा होता है, इनके समोसे अच्छे, जो मशहूर है समोसे ही है। खैर इनका जो रवैया है मैं कहना नहीं चाहती कि अच्छी बात भी नहीं लगती, लेकिन ये भी ना समझे किसी ने मुझे पैसे दिए इनके ऊपर बात करने के, लेकिन इनका रवैया इतना खराब है, इतना रूड इनका रवैया होता है। इसका जो मियाँ वो भी था, लेकिन वो तो है ही चुप, मतलब कि हद ही मुक्की पे। ये तो आज ना मुझे फर्स्ट टाइम इसकी जो सामने नॉर्मल ये पीछे किचन में काम करती थी, तो आज ये फर्स्ट टाइम काउंटर पे बैठी थी और इतना गंदा इसका रवैया था कि जो भी कस्टमर आता था ना तो उसके साथ ऐसे रूड पेश आ रही थी। सेकंड जो हमारे साथ इसने जो लुकमान के साथ इसने बोला है ना, मुझे ये होता है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने रिस्क दिया ना, और कस्टमर जो होते हैं ना वो अल्लाह ताला की रोजी रोटी होती है, कि अल्लाह ताला ने आपके दरवाजे पे रोजी रोटी भेजी है और आपको उसको अच्छे तरीके से पेश कर आए, वो उन्होंने मुफ्त तो आपसे खाना लेना नहीं है ना, वो फ्री खाते आप देती होंगी, जैसी आपकी लैंग्वेज है मेरे नहीं ख्याल में कि आप उसको ऐसे देती होंगी खाना फ्री में भी किसी को। और वो ऐसे ऐसे बात करती है ना, अगर कोई कहते हैं जैसे हमारा खाना एक प्लेट पूरी किसी ने बच्चे ने नहीं खाए तो लुकमान ने कहा कि उसको पैक कर दे, और उसने एक छोटी सी प्लेट दिया और लुकमान को बोला खुद ही कर ले, हम नहीं करते खुद ही कर। इतना गंदा रवैया, लुकमान कहते हैं कि इसके अंदर मैं कहते हैं हम ऐसे ही करते हैं। एक और आदमी आया, उसने उसे बात की कि हमने ऑनलाइन आपसे मिठाई वगैरह बुक करवाने, हम काफी दूर है तो जब हमें जरूरत पड़ेगी तो आप कर देंगे, हम नहीं करते, हम ऑनलाइन करते नहीं है। तो वो कहते हैं बात तो सुने, हम इतनी दूर से आए नहीं, हमने कह दिया हम करते ही नहीं है, बात क्या करनी है। कि आप अंदाजा लगाएं ये जो जुबान होती है ना बंदे को सच्ची में ये जमीन पे भी फेंक देती है और आसमान पे भी ले जाती है, और ऐसी होती है जिनको ना तकब्बर जो होता है ना ऐसे लोगों का, फिर अल्लाह ताला उनको दिखाता भी है, जरूरी नहीं सेम टू उसका कारोबार ठप हो जाएगा, ऐसे नहीं है, किसी ना किसी रंग में खुदा ताला जरूर दिखाता है, लेकिन लोग समझते नहीं है। ऐसे हैं हमारे माशरे में काफी ऐसे लोग हैं जिनको कोई फिक्र नहीं है कि साढ़े नाल असीं इंज किसी ने पेश आवांगे या जुबान चलावांगे तो साढ़े नाल की बनेगा, बिल्कुल नहीं। बेशक अगर आप किसी के साथ रूड पेश आते हैं या जुबान चलाते हैं ना बड़ी गलत तरीके से, तो सेम टू सेम वैसा नहीं लामिया करता, लेकिन किसी को बीमार कर देता है, किसी से पैसे ले लेता है, किसी के बच्चे को ठीक बीमार कर देता है, किसी रंग में अल्लाह में उसको दिखाता है कि सुधर जाएगा, लेकिन मजाल है कि बंदे जेडे बिगड़े हो ना कभी नहीं सुधरते। मैंने यही देखा है, जो बिगड़े हैं वो बिगड़े ही रहेंगे, उनको जैसे मर्जी बुलाएं आए, जैसे मर्जी अल्लाह में सजाएं दे, लेकिन वो बिगड़े ही रहते हैं, उनकी हड्डी में है ही नहीं है कि उन्होंने किसी तरीके से अच्छे तरीके से बात करनी है, अपना जायजा लें कि हम कहाँ गलत है, हमारे साथ क्यों ऐसे रखना, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे लोगों से ना सच्ची में जैसे मेरे ख्याल में होता तो है कि बंदा ना बात करे, लेकिन चल छड्डो हो ना तुसी ड्रामेबाजी देखो मेरे मुंडे दी, छड्डो बाकी गल्लां है तो मुकनियां ही नहीं। यहाँ पे आए एक चाइनीज दुकान है, मतलब शॉप है ऐसे गारमेंट्स वगैरह की ना, तो ये लुकमान ये वाली इसके नाम है मू जी, जैसे इनके नाम होते हैं वैसे ही आपको पता है इनकी शॉप का नाम है। तो मैं बाहर निकली ना, मैंने इसका क्लिप ले लिया, मैंने कहा आपको दिखा दूं फिर आप बोलेंगे कौन सी शॉप है। यहाँ पे ना काफी अच्छे होते हैं लड़कियों के लड़कों के ना अच्छे कपड़े होते हैं, काफी कॉस्टली भी होते हैं। तो खैर इनके सच्ची पूछो ना मैनू स्टाइल जरा चंगे नहीं लगते, लेकिन आजकल ट्रेंड है, ये ट्रेंड है, ऐसे करते करते ले लेते हैं, जरा मैनू चंगे नहीं
आते हैं ये चाइनीज, जो इनके आजकल अजीब से इनके कुर्ते और वो शर्ट्स निकली हैं लंबी लंबी सी, तो यही पाकिस्तान में हम अगर कुर्ता इनको मंगवा के देना तो कभी ना पहने, सेम टू सेम सच्ची ऐसे डिजाइन थे। तो यहाँ पे मैं आ गई, यहाँ पे ना 50 40 30% ऑफ पे लगी हुई है। तो ये ब्रांडेड आपको पता है शूज होते हैं तो मजेदार तो होते हैं, लेकिन मतलब 50% भी अगर सेल में होगी तो आपको 50-60 यूरो की पड़ेगी, एडी सस्ती नहीं है। ये है कि आपको बहुत बहुत सस्ती आपको लेलन की चप्पल मिलेगी, वो भी 20-25 यूरो की 50% में अगर मिली तो। नहीं तो यहाँ पे ये है कि मतलब चीज तो अच्छी है पाँव को आराम देने के लिए, जैसे ये वाली चीज है ना फैंसी में, यहाँ की एक दफा अगर आप ले लेते हैं ना तो फिर सोचेंगे गोल्डन सिल्वर अगर आप अच्छी जूता ले लेते हैं शादी ब्याह के लिए, फिर तो वही दे, वो जरूरत ही नहीं कि और लेने की। ये कि आरामदेह बड़ी होती है, क्योंकि सारा दिन अगर आपने पहनी ऐसे हील वगैरह फिर तो इनकी बेस्ट होती है। तो अगर आम अथी तो ही बदलते रहने हैं तो आम पहनने के लिए यहाँ पे फिर महंगी तो है, लेकिन अगर आपने एक लेके तो कुछ 4 साल चलानी फिर तो ले लो, अगर तुझे बार बार बदलनी फिर नहीं। अच्छा यहाँ पे मैं जाने लगी सफूरा, और मुझे रोकने वाले 4 मेरे फौजी आले दुआले खड़े ने कि नहीं जाना आपने आपने क्या करना है, आपने मेकअप देखने क्या करना है, मेकअप देखने नहीं आई। हालांकि इनकी हर मार्केट में मैं जा रही हूँ, पीछे मैं होती हूँ और ये चारों आगे होते हैं। मैंने किसी मतलब मार्केट में जाने को उनको नहीं रोका ना, लेकिन मैं कहीं जाने लगती हूँ ना तो ये जो मिशाल और ये छोटे तीन है, मामा क्या करना है आपने, लुकमान ने नहीं मना किया, वो कह रहा था जाने थे, हम बाहर खड़े हो जाते हैं। खैर मैंने कहा चले मैंने कौन सी चीज लेनी मैंने, लेकिन छाती छुती मारे 25% ऑफ लगी है काफी चीजा उत्ते, तुझे जाना तो लै। अगर हम प्राइमार्क में आ गए, प्राइमार्क में आती है फान साहब ने ओ टशन किया, हा इसको इतना ये पसंद है, क्या इसको जैकेट कहते हैं, बगैर बावा वेस्ट कह लें कुछ कह लें। तो खैर जो नंबर मैंने लिया था लुकमान ने आते इसका नंबर चेंज किया, वो कह रहे इसको थोड़ी बड़ी है, इसको छोटी लेके दें क्योंकि ये लंबी अच्छी नहीं लगती। तो अभी आफिया ने ये ले लिया, एक एक चीज ली है इन्होंने अपनी मर्जी से, मैंने ना रोका है ना टोका है। मुझे ये कि चलो बच्चे ना ठड़कान ले आई फिर कितने तो बच्चे बेचारे खुश हो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना बेचारे, उनको तो झूले वगैरह चाहिए, उनको तो पार्क वगैरह में चाहिए, ऐसी चीजें उनको चाहिए। तो मैं आ गई उस मार्केट में इन बाजारों में, मैंने कहा चलो फिरना ही है। तो तुसी आए चौथे पंजवां मिला का पोषण आ गया वे, अफान साहब फुल थक गए ने, तो मैनू होना है कि इतने सो ना चाहे, बस यही काम रहा है इसके कि हर काम इसने किया है। तो मुझे ये था इधर ना कहीं पीछे कपड़ों के ना छुप के सो ना जाना अफान, लेकिन ये थोड़ी देर रेस्ट करता था क्योंकि बच्चे है ना इतना चलते नहीं, आते तो खैर बिल्कुल भी आदत नहीं है। अब मैं आ गई गैस वाली मार्केट, ये स्पेशल कि मेरे सिटी में ना गैस वाली शॉप नहीं है, वहां पे सिर्फ गैलरिया काफ ऑफ जाए ना तो छोटा सा एरिया बना हुआ है। तो यहाँ पे एक पूरी है थी लेकिन काफी महंगे थे, कोई सेल नहीं कुछ नहीं, पूरी प्राइस में थे। तो अब क्या करने लगे, अब हम फिर आपको चक्कर लवाने हैं, शहर तन महाने हैं ना, पूरी पूरी लम्बिया लम्बिया बिल्डिंग जैसे नहीं होते गाँव वाले शहर आए होते हैं, तो वो मैं आपको दिखा रही, तुम वेखी जा मेरे नाल। तो और इसके बाद आ गए हम सबवे, क्योंकि मिशाल की थी फरमाइश की रात होगी जाते जाते हमने सबवे खाना है। सबवे आफिया को ना बेचारे को गलत फहमी, उसने समोसे भी नहीं खाए और उसको ये था कि हम कहीं और खाना खाने जा रहे, लेकिन सबवे लिया तो वो कह रही ये तो मैंने नहीं खाना। फिर इसका मैंने पैक घर मतलब बैग में डाल लिया, मैंने कहा चलो अब ना इधर से डायरेक्ट हम बानों पे जाते हैं और अपने सिटी पे जाकर ना वहां से इसको कुछ मैं लेके दूंगी ना। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं अपनी ट्रेन पकड़ने, रास्ता देख रहे हैं कि कहाँ से नीचे जाना है कहाँ से लेना है, क्योंकि मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है। तो खैर बेटा है साथ, तो इस पे बैठ के हम ट्रेन पे बैठ गए। खाली ट्रेन थी, सच्ची में बड़ा ही मजा आया, वैसे मजा बड़ा आया, थक तो गए थे लेकिन मजा बड़ा आया, कहते चास्ते बड़ी आई वो वाली हालत है। तो यहाँ पे उतर के हमने आइस ली है और शुक्र किया अपने शहर विच आए, अपना शहर अपना घर, तो क्या ही बात है। चलो जी मैनू तो वो इजाजत है, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।